बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी ऐसे बच्चे जो वाकई में सपना देखते हैं रक्षा क्षेत्र का हिस्सा बनने का। डिफेंस सर्विसेज की जब बात आती है तो मुझे लगता है इस देश में जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करता हूं तो बच्चों के अंदर एक अलग तरह का जज्बा और जुनून दिखाई देता है। बहुत गर्व होता है क्योंकि मैं उस दौर से आता हूं जब नेशनल डिफेंस एकेडमी वर्ड को शायद इस देश में उतना पॉपुलर नहीं माना जाता था। बट आज मुझे गर्व होता है कि आज देश का हर बच्चा 10th लेवल से ही सपना देखना शुरू करता है कि उसे नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है। बट ये सपना देखना मात्र पर्याप्त नहीं है। इवन मैं सारे गार्जियन को भी कोट करना चाहूँगा, जितने भी हमारे प्रिय गार्जियन हैं। वाकई में हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो और एक बेहतर करियर को पाए। लेकिन जब 10+2 में सफलता की बात आती है तो कहीं ना कहीं अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, सेंट्रल जॉब की बात करते हैं, ए ग्रेड की जॉब की बात करते हैं तो देश में एक ही करियर ऑप्शन दिखाई देता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बट प्रश्न सबसे बड़ा यही बनता है कि आखिर नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करने का सही उम्र क्या है, सही क्लास क्या है। तो आज एग्जैक्टली उम्र की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो क्राइटेरिया फिक्स है कि हाँ आपकी एज 15.5 से 18.5 साल की होनी चाहिए जब आप एनडीए जैसे एग्जाम में अपीयर हो। भ्रम इस बात का भी होता है कि लोग 16.5 से 19.5 समझते हैं, बट एग्जैक्ट ये एज 15.5 से 18.5 होनी चाहिए क्योंकि आपके डेट ऑफ एग्जामिनेशन और कहीं ना कहीं डेट ऑफ ज्वाइनिंग में 1 ईयर का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। तो लाजमी सी बात है कि आपकी एज जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएं तो 16.5 होनी चाहिए और 19.5 होनी चाहिए। तो लाजमी सी बात है कि आप उसके लिए प्रक्रिया 1 ईयर बिफोर ही स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन आप 15.5 से भी एलिजिबल हो जाते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद अगली बात आती है कि आखिर सर सबसे सही क्लास कहाँ है जहाँ से हम तैयारी को शुरू करें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का सपना देखते हैं तो मुझे लगता है कि 10th के बाद ही सबसे बेहतर टाइम है आपके बच्चे के लिए अपने करियर को शुरुआत करने का। 10th के बाद ऑब्वियसली उसके सामने कई सारे लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य वो बोर्ड में एक बेहतर स्कोर चाहता है, एनसीईआरटी में वो बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहता है। और मैं मानता भी हूँ कि वो ग्राउंड है। जब तक आपके एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ आपकी नहीं है, अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो लाजमी सी बात है किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर पाना आपके लिए आसान नहीं है। शायद ये बात आप सबसे सुनते आते हैं। साथ ही साथ बच्चे का लक्ष्य होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी को क्रैक करना। साथ ही साथ बच्चे का लक्ष्य होता है जेईई जैसे एग्जाम में भी खुद को बेहतर करना। आज मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं देश के हर गार्जियन से और हर बच्चे से जो 10th स्टैंडर्ड पे है, बच्चे ये 2 साल आपकी ज़िंदगी के डिसाइडिंग है। शायद एज ए गार्जियन हम भी ये बात बहुत गंभीरता से समझते हैं कि ये 2 साल बच्चे के लिए बहुत डिसाइडिंग है। ये 2 साल का अगर फोकस बेहतर ऑर्गेनाइजेशन का मिल जाए, बेहतर गाइडेंस बच्चे को मिल जाए, बेहतर टीचर मिल जाए, बेहतर कॉन्सेप्ट मिल जाए और बेहतर कमांड ऑन सब्जेक्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि आपका बच्चा हर वो कॉम्पिटिशन क्लियर कर सकता है जो आपने सपना देखा है क्लियर कराने का। आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मेजर कलसी क्लासेस का एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम इस पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, जिसके माध्यम से हमने ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया है। जहां एक तरफ हम देश में सैनिक स्कूल के बच्चों के परफॉर्मेंस की बात करते हैं 11th एंड 12th में एनडीए में सफलता के लिए, जहां मिलिट्री स्कूल्स के परफॉर्मेंस की बात करते हैं 11th एंड 12th में एनडीए की सफलता के लिए, तो आज गर्व के साथ पूरा देश एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम से भी वही एक्सपेक्टेशन रखता है और पूरे भारत का हर कोने का बच्चा एमकेसी में एनडीए प्रोग्राम का, एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है अपने करियर को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपका बच्चा 10th के बाद जैसे ही 11th में कदम रखता है एग्जैक्टली समय शुरू हो चुका है। दैट मीन उसके रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं। बिल्कुल अप्रैल में बैच स्टार्ट होती है बट बुकिंग ऑर्गेनाइजेशन अभी से ही स्टार्ट करता है क्योंकि लिमिटेड सीट होती हैं। लाजमी सी बात है कि अप्रैल से एक जर्नी बच्चा शुरू करता है और अप्रैल से लेकर मार्च तक फोकस तरीके से 11th स्टैंडर्ड की अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है। बट इस 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की पढ़ाई के साथ साथ उसे लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी कमांड डेवलप की जाती है क्योंकि बच्चे का लक्ष्य 2 है। एक तरफ उसे एनडीए में अपीयर होना है जो कि 11th एग्जाम के जस्ट बाद आने वाला जो सितंबर अटेम्प्ट होता है उसके लिए आपका बच्चा एलिजिबल हो जाता है। आज मैं कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा जो कि ऑब्वियसली इस बार 10th के बाद बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है अपने फरवरी और मार्च मंथ में, लाजमी सी बात है कि अप्रैल से उसकी जर्नी जीवन की शुरू हो जाती है जैसे वो 11th में कदम रखता है क्योंकि नेक्स्ट जो सितंबर होगा दैट मीन 2024 का जो सितंबर अटेम्प्ट है एनडीए के लिए, आपका बच्चा उसके लिए एलिजिबल हो चुका है और आपको जरूरत है बढ़ चढ़ के इनिशिएटिव लेने का। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं आपके सामने कि जब 12th के बाद बच्चा हमारे पास पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो अपीयरिंग का दैट मीन 11th के बाद होने वाले सितंबर अटेम्प्ट में भी अपीयर नहीं होता है। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के प्रेशर से वो अपने जो अप्रैल का अटेम्प्ट होता है उसको भी मिस कर रहा होता है। साथ ही साथ वो ये समझता है कि उसे एनडीए की प्रिपरेशन करना है, इसलिए वो जेईई जैसे एग्जाम में भी अपीयर नहीं होता है और पुनः वो रिजल्ट देखने के बाद जब हमारे पास
अप्रैल मई जून जुलाई मंथ में पहुंचता है तो जो नेक्स्ट सितंबर अटेम्प्ट होता है उसको भी वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा होता है। अगर आप टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करें तो 3-3 एनडीए के चांस वो मिस करता है, और साथ ही साथ जेई में अपीयर ना होने की वजह से आर्मी टीएस और नेवी टीएस जैसे 2 डायरेक्ट एसएसबी, साल में आपको 2 बार मौका मिलता है आर्मी टीएस के थ्रू, साल में 2 बार मौका मिलता है आपको नेवी टीएस के थ्रू, जो कि 4 डायरेक्ट एसएसबी की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको केवल जेई एग्जाम में अपीयर होने की वजह से। बट मैं देखता हूं लाखों लाख बच्चों को ये मौके नहीं मिलते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जब वो 12th के बाद पहुंचते हैं तो उनके पास कम समय और कम उम्र होती है, उनके पास 1 या 2 चांस बचे होते हैं। अब बच्चा 2 साल के सिलेबस को 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में कंप्लीट करना चाहता है। बच्चे के सामने सर चैलेंज बढ़ जाते हैं और ये चैलेंज कहीं न कहीं असफलता का रूप लेना शुरू कर देती है। हाँ, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं बिल्कुल वो सफलता को तय कर पाते हैं, बट कहीं न कहीं जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उस चीज़ को तय नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 12th के बाद तैयारी नहीं होती है, 12th के बाद ही तैयारी होती है, बट मुझे लगता है लेकिन 10th के बाद अगर असल में माने तो रियल एनडीए और जेई की प्रिपरेशन होती है। और इसी बात को मद्दे रखते हुए मेजर कल सी क्लासेस ने जबरदस्त इनिशिएटिव ले लिया है। 2023-24 सेशन के एडमिशन हमने ओपन कर दिए हैं, उसके लिए सीट बुकिंग तेजी के साथ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि बिल्कुल एक ही लक्ष्य, एक ही मिशन के साथ है। 10+2 में बेहतर रिजल्ट के साथ साथ उसका एनडीए जाने का सपना भी पूरा करेंगे। एक तरफ बोर्ड का रिजल्ट होगा बेहतर 90% अबव परसेंटाइल के साथ, तो दूसरी तरफ एनडीए का ज्वाइनिंग लेटर भी उसके पास होगा। इसी सपने, इसी विजन के साथ हम काम करते हैं। तो वाकई में अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को एक सही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाना, आप चाहते हैं आपके बच्चे को एक वाकई में बहुत अनुभवी और स्किल्ड टीचर मिले, तो जरूरत है कि आप सब बढ़ चढ़ के एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। उसके लिए सिंपल करना क्या है, हमें कॉल कर लेना है 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सअप कर लेना है 9696220022 पर। मैं जितने भी बच्चे देश के हमारे हों, यूपी से हों, बिहार राज्य से हों, मध्य प्रदेश राज्य से हों, छत्तीसगढ़ से हों, हमारे बच्चे जो है झारखंड से हों, हमारे राजस्थान से बच्चे हों, हरियाणा से हों, पंजाब से हों, दिल्ली से हो, जम्मू से हो, हर राज्य के बच्चों को, पश्चिम बंगाल से बच्चा हो, हर राज्य के बच्चे से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाकई बच्चा अगर आपने सपना देखा है कि आप 10th के बाद ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपना करियर पूरा करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है एमकेसी का एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसका हिस्सा बनकर के आप बेहतरीन प्रिपरेशन करके इस देश में बेहतरीन रिजल्ट्स ला सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रांगली ऐड करना चाहता हूं कि मेजर कल सी क्लासेस का एक ही सपना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज़्यादा से ज़्यादा एमकेसीएन की हिस्सेदारी को लाना। तो अगर आप भी चाहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना, तो आप बनिए मेजर कल सी क्लासेस के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा। और गार्जियन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये 2 साल का संघर्ष, मैं जानता हूं बीइंग अ पेरेंट्स आपके लिए चैलेंजिंग होता है, बच्चे को अपने घर से दूर करना, बट मुझे लगता है कि सर जब फौज में आप सफलता की बात करते हैं तो एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ बच्चे की पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। और हमारे यहाँ जब ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ की आप बात करते हैं तो उसके अंदर पहली ही क्वालिटी आती है कि बच्चे के अंदर जो सबसे अहम चीज़ हो जाती है वो सोशल अडेप्टेबिलिटी और सोशल एडजस्टमेंट। जब इसकी आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो घर से बाहर निकलता है सर, तभी ये संभावनाएं उसके अंदर डेवलप हो पाती हैं। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीड डिसीजन एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना, एवरी प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एमकेसी में एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन के ही हो पाते हैं। क्योंकि जब आप घर से बाहर आते हैं तो आपके लाइफ के चैलेंजेस शुरू होते हैं और कहीं ना कहीं तब आपकी असल पर्सनैलिटी का निर्माण होना शुरू होता है। क्योंकि फौज के अंदर की सफलता केवल एकेडमिक एक्सीलेंस पे नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी पे भी बेस्ड होती है। और मेजर कल सी क्लासेस एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बच्चों के अंदर दोनों ही चीज़ों को बेहतर ढंग से इनकलकेट करेगा। दैट मीन एकेडमिक दृष्टिकोण से तो हम बेहतर बनाएंगे ही बनाएंगे, बट पर्सनैलिटी से भी आपके बच्चे को रियल लीडर और ट्रू हीरो के रूप में हम डेवलप करेंगे। चाहे वो फिजिकल फिटनेस की बात हो बच्चे की या फिर मेंटल स्ट्रेंथ, दोनों ही प्रोस्पेक्ट से एमकेसी उनको बेहतर बनाएगा और उनको बिल्कुल भविष्य में बिल्कुल एक सफल लीडर के तौर पर स्थापित करेगा। और आपके बच्चे को मैच्योरिटी को डेवलप करते हुए, वो गंभीरता को उसके अंदर इन्हांस करते हुए, वो पेशेंस वैल्यू को बढ़ाते हुए वाकई में कैसे अपने आप को लाइफ में आगे लेके बढ़ना है और कैसे एज ऑफिसर बिहेव करना है, इस प्रोस्पेक्टिव विषय में भी हम बेहतर ढंग से बताएंगे। तो अभी इंतजार नहीं होना चाहिए। सारे गार्जियन, सारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, बेटा फटाफट उठाइए फोन और तेजी के साथ बुकिंग शुरू करिए। अपना जो आने वाला फाउंडेशन बैच है उसके लिए बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, लिमिटेड सीट है, मिस मत करिएगा। फटाफट फोन उठा के बस कॉल कर लीजिए 9696330033 पर या व्हाट्सअप कर लें 9696220022 पर। तो मैं समझाना चाहता हूं कि इस देश में नेशनल डिफेंस एकेडमी का रास्ता एक ही एकेडमी से होकर गुजरता है, वो है आपका मेजर कल सी एकेडमी। तो स्वागत है आप सबका। जय हिंद, जय भारत।